अब ईरान के समर्थन में हिजबुल्लाह भी आ गया है। उसने खुला समर्थन कर दिया है कि वो ईरान के समर्थन में अगर कोई भी ज़रूरत होगी तो वो ईरान का साथ देगा। वहीं इजराइल और अमेरिका को हिदायत भी दी है। हिजबुल्लाह के नेता शेख नईम कासिम ने कहा है कि जो ईरान जो है वो परमाणु संयंत्र बना रहा था, परमाणु कार्यक्रम को जो चला रहा था, वो शांति के लिए था, ना ही युद्ध के लिए था। अपने बचाव के लिए सबको ज़रूरत है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखे। उन्होंने शेख नईम कासिम ने कहा कि ये परमाणु के लिए नहीं युद्ध है, ये युद्ध जो है विश्वास, ज्ञान और स्वतंत्रता का समर्थन करता है ईरान, इसलिए ये जो है इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। वहीं अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है कि ये जो है अमेरिका अगर युद्ध में उतरता है तो ये खतरे से खाली नहीं होगा। हिजबुल्लाह नेता ने साफ तौर पर कह दिया कि ईरान गलत देश नहीं है, ईरान के समर्थन में वो पीछे से हमेशा मदद के लिए तैयार है। हमास और भी अन्य संगठन हैं, वो भी लगातार ईरान के समर्थन में बयान दे रहे हैं और अमेरिका और इजराइल को हिदायत दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका और इजराइल शांति नहीं चाहते, वो जो है दूसरों को दबाना चाहते हैं और इसकी वजह से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। पश्चिम एशिया में बड़ा वैज्ञानिक योगदान रहा है। ऐसे में हिजबुल्लाह ने खुलकर अब जो है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग लगभग छेड़ दी है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम एशिया को अराजकता, अस्थिरता की ओर ये जो है ट्रंप की धमकी ले जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि वो इजराइल के साथ है और अगले कुछ हफ्तों में ये फैसला लिया जाएगा कि ईरान पर हमला करना है या नहीं करना है। हालांकि ट्रंप के प्रशासन की तरफ से कहा गया कि ईरान अगर अपने परमाणु कार्यक्रम को रद्द कर देता है, परमाणु कार्यक्रम से हाथ पीछे खींच लेता है, तो वो आगे फैसला ले सकते हैं। यानी कि मध्यस्थता करने की कोशिश जो है अमेरिका ने की थी, लेकिन खामनेई जो ईरान के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने इस बात को लेकर के नकार दिया था कि हमें कोई मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है। इजराइल ने हम पर हमला किया है तो उसका बदला ईरान लेकर रहेगा और लगातार ईरान हमले कर रहा है इजराइल पर। इजराइल को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल को अरबों डॉलर की रोज़ जो है वो खर्च उठाना पड़ रहा है। ऐसे में अब हिजबुल्लाह का ईरान के साथ आना, ये कहीं न कहीं अब दो गुटों में अब चीज़ें बट रही हैं और चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। कई बार कहा जा रहा था कि ईरान के साथ जो है कई मुस्लिम देश जो है वो नहीं देना चाह रहे थे, खुलकर सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे संगठन जो हैं, देश जो हैं, वो ईरान के समर्थन में भी आ रहे हैं, उनके समर्थन में बोल भी रहे हैं, इजराइल और अमेरिका की आलोचना भी कर रहे हैं और लगातार इससे बचने की सलाह दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर इजराइल और ईरान के बीच अगर मामला चल रहा है तो जो है इन दोनों को समझने दीजिए। हालांकि ईरान के समर्थन में कई बार कहा गया है कि ईरान के समर्थन के लिए, ईरान को मदद पहुंचाने के लिए चीन की तरफ से कई बोइंग विमान जो है मदद के लिए ईरान पहुंचे हैं। तो ऐसे में क्या अमेरिका भी आगे बढ़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।